हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। माताएं और बहनें, आज आप हमारे YouTube चैनल पे श्रवण कीजिएगा गर्भ संस्कार की चमत्कारी छोटी छोटी कहानी। लेकिन ये कहानी शुरू करने से पहले आज आप हमारे YouTube चैनल पे कुछ थोड़ा सा अलग जानेंगे। आज आप जानेंगे कि किस महीने में भगवान विष्णु कहते हैं किस महीने में पैदा हुए बच्चा सबसे बुद्धिमानी होते हैं। तो आइए थोड़ी सी कहानी इस बारे में जानकारी लेते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सभी माँ के पास सबसे पहले पहुँचे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बच्चे किस महीने में पैदा होते हैं? आज हम आप लोगों को एक प्रश्न के जारी यह बताएंगे कि कौन से महीने में जन्म लेने वाला बच्चा बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होता है। दोस्तों, जो जानकारियाँ, जो ज्ञानवर्धक बातें हम आप लोगों के लिए ढूंढ के लेकर आते हैं, ऐसी जानकारियाँ, ऐसा ज्ञान मित्रों आजकल की इन किताबों में आपको नहीं मिलेगा। यह ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आज से हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने काम करके अकेले में, एकांत में, गुफाओं में, चक्र में अकेले रहकर तपस्या करके, कड़ी मेहनत करके यह ज्ञान अर्जित किया था और हमें ज्ञान बताया था। मानव कल्याण के लिए बहुत ज्ञान हमें बताया था। जानकारी हम आप लोगों के लिए ढूंढ के लिए आते हैं। इस वीडियो को एक बार ध्यान से आप जरूर सुनिएगा। तो बताओ मैंने, अगर इस बात को आप लोग समझ गए तो आप लोगों का जीवन सफल हो सकता है, खुशियों से भर सकता है। और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके बच्चों का, आपकी औलाद का जो भविष्य है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है, बहुत ही सफल हो सकता है। और दर्शकों, यह जानकारी है हर आदमी को पता होनी चाहिए किस महीने में जन्म लेने वाला बच्चा बुद्धिमान होता है और जीवन में बहुत नाम कमाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबा लीजिए, ताकि आप लोग जुड़ जाए हमारे चैनल से और ऐसे ही ज्ञानवर्धक चमत्कारी कहानी गर्भ संस्कार की आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। तो दोस्तों, इस चैनल में बताई जाने वाली जो जानकारियाँ होती हैं वह प्राचीन जमाने में की है। जो ऋषि मुनियों का ज्ञान है वही आपको दिया जाता है। यह जानकारी एकदम सच्ची और सटीक होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस प्यारी सी वीडियो को, इस प्रसंग को शुरू करते हैं। माताओं बहनें, अगर ज्योतिष शास्त्र की बात माने तो जन्म का समय मनुष्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। जन्म कुंडली को जन्म की तारीख और समय के अनुपम तैयार किया जाता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में किसी कुंडली को देखकर किसी व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म, उसका भूतकाल, भविष्य काल, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु के भी बारे में जानकारी बताई गई है। इसलिए यह बताना ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बहुत आम बात है कि कौन से महीने में जन्म हुआ बच्चा बुद्धिमान होता है। दोस्तों, इस बात को तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि हमें मनुष्य को अपने द्वारा किया गए कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो उसे बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होते हैं, उसे सुख प्राप्त होता है। और वही कोई मनुष्य अगर बुरे कर्म करता है तो उसे बड़ा फल मिलता है, उसे दुख भोगना पड़ता है। और प्रिय दर्शकों, साथ ही अच्छे और बुरे कर्म हमारे पिछले जन्म से भी आते हैं। प्रिय दर्शकों, अक्सर आप लोगों ने ऐसा जरूर देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ही अमीर और घर में पैदा होता है, जहाँ तक संपत्ति की कोई कमी नहीं होती, और उसे बच्चे का जीवन बहुत ही आराम से गुजरता है। उसके आसपास सारी सुख सुविधा बचपन से ही होती है। और दोस्तों को आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे गरीब घर में पैदा होते हैं, उनको ठीक से खाना भी नहीं मिल पाता, उनको दूध भी पीने को नहीं मिलता, उनके घर में कोई भी किसी भी तरह का सुख भी नहीं मिलता। ऐसे बच्चे और उनका परिवार देन देन को मोहताज होते हैं। शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं, कपड़े नहीं मिलते हैं। सुबह खाना मिल जाए, एक वक्त का खाना मिल जाए तो बहुत है। उनका जीवन बड़े कष्ट से गुजरा है। सुबह का खाना मिला तो रात यूं ही कट जाती है,
रात को खाना मिल गया तो सुबह ऐसे ही गुजर जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आप यह बात आपके दिमाग में सरर आगे होगी कि अभी वह छोटे से बच्चे देख तो कोई भी गम नहीं किया, फिर भी भला ये कैसे संभव है कि एक बच्चे को सब कुछ मिल रहा है, वह अमीर घर में पैदा हुआ है और वही एक दूसरे बच्चे को ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा है, गरीब घर में पैदा हुआ है। आखिर बच्चों के साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? दोस्तों, ऐसा हमारे पिछले जन्म में किया हुआ कर्मों के अनुसार है। ऐसी चीज निर्धारित होती है दोस्तों कि बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है, उसने अपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म, अच्छे कार्य शुरू किया होंगे, पुण्य वाले कर्म जरूर ही किए होंगे। और वही दूसरा बच्चा जो एक गरीब घर में पैदा हुआ है, एक गरीबी में उसने जन्म लिया है, इसका मतलब है कि पिछले जन्म में उसने जरूर बुरे कर्म किया हो। दोस्तों, इसी प्रकार कर्मों के अनुसार व्यक्ति को शरीर और बुद्धि जीवन मिलता है। कई लोग शरीर से बहुत ही तंदुरुस्त होते हैं, स्वस्थ होते हैं, ये लोग कुछ भी कर ले ये सब कुछ बचा लेते हैं, सूखी रोटी और नमक जरूर खाता है, तो इनका शरीर सुडौल, वजनदार और तंदुरुस्त राहत है और कभी बीमार नहीं होते। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, जिनका शरीर हमेशा रोगन से घिरा होता है, वह कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले, महंगी से महंगी चीज, पौष्टिक आहार लेना उनके शरीर को कुछ भी नहीं लगता है। ऐसे लोग समय समय पर दवाइयाँ खाता है, उन पर निर्भर हो जाते हैं, तरह तरह की गोलियां खाते रहते हैं और हर समय बीमार पड़े रहते हैं। दोस्तों, यह सब कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है। जो लोग अपने पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे कार्य और पुण्य करे होते हैं, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, अच्छा शरीर मिलता है। जो लोग पिछले जन्म में बुरे कार्य किए होते हैं, बुरे कर्म किए हुए होते हैं, अस्वस्थ शरीर मिलता है। ऐसा शरीर किसका है जो हर वक्त बीमार ही रहता है? और ऐसे लोग दवाइयाँ ही खाते रहते हैं और बीमार पड़े रहते हैं। और इस तरह बीमार पड़े रहने से वह लोग अपने द्वारा किए गए पिछले जन्म के जो पूरे कर्म किए होते हैं उसके फल को भोगते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से जो मनुष्य अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें अच्छी और पीड़ित प्रति ज्ञान मिलती है, बुद्धिमान होते हैं, जिनका इस्तेमाल उपलब्धियां प्राप्त करा सकते हैं और बड़े आराम से आनंदित अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सब कुछ होता है और बुरे कर्म होते हैं, उन्हें प्राप्त होता है जिसके कारण वह सफल नहीं हो पाते, हमेशा हर चीज में पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कौन से महीने में जन्म लेने वाला बच्चा बुद्धिमान होता है। दोस्तों, जनवरी और फरवरी के महीने में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं। जनवरी और फरवरी में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही अंधविश्वासी होते हैं, उन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, वह होते हैं सफलता को प्रकार ही दम लेते हैं। ऐसे बच्चे बचपन से ही अपने जीवन की डोर अपने हाथों में लेते हैं, अपने खुद का मालिक होते हैं और अपने जीवन में ऊंची ऊंची बुलंदियों को हासिल करते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता भी अपने ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे आगे चलकर अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करते हैं। दोस्तों, मार्च और अप्रैल में जन्म लेने वाले बच्चे गुरुजी गुस्सैले स्वभाव के होते हैं। दोस्तों, ऐसे बच्चे बात बात पर गुस्सा करते हैं और अपने आप को दूसरों के सामने सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की जिद में लगे रहते हैं। ऐसे बच्चे अपना फायदा देखने के लिए या अपने भाग्य को बनाने के लिए दूसरों का शादी करने से पहले, दूसरों का नुकसान करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। और साथ में ऐसे बच्चे बहुत शक्तिशाली भी होते हैं। ऐसे बच्चे अपने करियर को बनाने के लिए, परीक्षा में सफल होने के लिए या किसी भी प्रतिस्पर्धा को जीतने के लिए अन्य और झूठ का सहारा भी लेते हैं और इन्हें इस बात पर जरा भी अफसोस नहीं होता, बल्कि और घमंड होता है। इसके बाद में मई और जून में पैदा होने वाले बच्चे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। दोस्तों, मई और जून के महीने में जन्म लेने वाले बच्चों का हृदय बहुत ही साफ होता है, खुला विचारों के होते हैं
अपने दिल में किसी के लिए भी कोई भाई नहीं रखते, बड़े ही साफ होते हैं। साथ ही जो दूसरों की भलाई करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, दूसरों की सहायता करना चाहते हैं। गृह में एक दयालु बैंड होता है, इनके हृदय में परोपकार की भावना होती है। बच्चे दूसरों का दुख देख करके दुखी हो जाते हैं और दूसरों के दुख को, दूसरे की कष्ट की पेड़ों को कैसे ठीक किया जाए, ये बच्चे बहुत ही सही में भारी होते हैं। लेकिन दोस्तों, अक्सर इन बच्चों का भाग कभी कभी साथ नहीं देता और ऐसे बच्चे लोगों के द्वारा दिए जाने वाले धोखे का शिकार बन जाते हैं। लोग इन्हें धोखा दे देते हैं, इन्हें सच्चे दिल जो इनकी सच्चाई होती है, इनके भोले दिल का लोग फायदा उठा लेते हैं और उन्हें चीट करके धोखा मिलता है। और अगर ये व्यापार के क्षेत्र में जाए तो इन्हें व्यापार क्षेत्र में भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। यह बच्चे भी अपना भविष्य सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों, जून और जुलाई और अगस्त के महीने में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। प्रिया को यह बच्चे बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं और भाग्यशाली। अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने माता पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ते और साथ ही साथ दूसरों को भी बहुत ही मदद करने में इनको बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। इस महीने में जन्म लेने वाले बच्चे दूसरों की नज़र में महान बनने की कोशिश करते हैं और अक्सर इन्हें सफलता भी प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, सितंबर और अक्टूबर में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही आस्तिक होते हैं। ये ईश्वर पर बहुत भरोसा करते हैं और ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं। यह बच्चे भगवान की भक्ति में बहुत ही समय अपना देते हैं और ऐसे बच्चे जीवन में सफल होने के लिए या अपने भाग्य को बनाने के लिए कभी भी गलत चीजों का, गलत रास्तों का सहारा नहीं लेते। कभी भी धर्म के मार्ग पर यह बच्चे नहीं चलते। ये बच्चे हमेशा के मार्ग पर, धर्म पर चलते हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार के लोगों का भी बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं। यह बच्चे सबको साथ लेकर चलने वाले होते हैं। जब जब इन बच्चों के जीवन में कठिनाई स्थिति आती है या बड़ा वक्त आता है तो ईश्वर का आशीर्वाद इन पर हमेशा बना रहता है और वह बहुत ही जल्दी उन तकलीफ से बाहर आ जाते हैं। यह बच्चे बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों, नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्मे बच्चे अपने विचारों में बड़े ही विस्तृत होते हैं। यह बच्चे दूसरे के दर्द को, पीड़ों को और भावनाओं को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। दूसरों के दर्द को यह बच्चे भली भांति मानते हैं और अपने विचारों में, अपनी सोच में स्थिर होते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्म लेने वाले बच्चे अपने परिवार के साथ साथ उनके अंदर देशभक्ति की भावना बहुत ही ज्यादा होती है। सच्चे देश प्रेमी होते हैं और अपने देशभक्ति के लेकर के हमेशा बहुत ही ज्यादा भावनाओं से और शक्ति से भरे होते हैं। हर समय दूसरों की मदद की जगत में लगे रहते हैं, दूसरों की मदद की कोशिश में लगे रहते हैं। बच्चों के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, बड़ा वक्त आता है, लेकिन दूसरों के मदद करने के कारण और यह स्वभाव से स्थिर होने के कारण यात्रियों के बैंक जाते हैं। यह बच्चे अपने माता पिता की सेवा भी बड़े जी जान से करते हैं और उनका आशीर्वाद लेने में बहुत ही भरोसा करते हैं। आज कुछ खास ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक जानकारी आपको बताई है, तो ये थी गर्भ में जो बच्चा है उनको जरूर श्रवण कराइए और आप जान सके कि किस महीने में मेरा डिलीवरी होने वाला है, किस महीने में मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। कमेंट्स करके जरूर बताइए, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जाते जाते एक छोटा सा लाइक जरूर करें और भी दर्शकों इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। जो भी दिल से जय माता या राधे राधे लिखेंगे उसकी हर मनोकामना पूरी होगी।